थोड़ा सा भी दिमाग हो ना, दिमाग लगा के सोचना कि तुम्हारे पास कोई आके क्यों रुकता है। ठीक है, क्यों तुम, क्या हो आखिर कि तुम्हारे पास एक बड़े लोग आके रुकते हैं। तुम्हारे लिए नहीं रुकते हैं, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानने के लिए रुकते हैं। ज़रा दिमाग लगा के और गौर से सुनना और समझना। तुम्हारी इतनी बड़ी संपत्ति यूं ही 1 मिनट में छीन लिया उन लोगों ने। आज तक क्या किया? तुम एक एक चीज़ के लिए भटक रहे हो भाई। वो व्यक्ति चाहेगा तो कुछ भी करा सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि वो चीज़ तुम्हारे आगे हासिल हो, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है कि उसके सामने जो दुम दबा के तुम अपनी रोना रोते हो ना, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तुम तड़पते हो तो उसे बहुत मज़ा आता है। अपनी मजबूरियाँ बताते हो ना, तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो जितनी भी कहावत कहा जाता है ना, घर का भेदी लंका ढाए। अरे इंसान और मर्द को तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि अपने घर का एक बात भी किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। और वो पिता ही नहीं, एक कलंक होता है जो अपनी औलाद का बुराई किसी और के सामने करे। सामने वाला बनता है तो तुम्हारे सामने कभी बुराई नहीं करने गया होगा। कभी दूसरे के लिए इतना जीते हो, इतना मरते हो, क्या कुछ नहीं कर देते हो? कभी अपने औलाद के लिए करके देखो। क्या तुम्हारे औलाद इतने बुरे हैं? क्या हो गया है भाई तुम्हारे औलाद को? तुमसे क्यों इतना नफरत करते हैं? तुम क्यों इतना नफरत के लायक हो? कभी अपने आप में झांक के देखे हो? कभी इस चीज़ को, किसी के भी अंदर ऐसी चीज़ें हो ना, तो अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। बुराई किसी और के सामने नहीं। मैंने उस हर व्यक्ति को छोड़ दिया जिससे हमको लगता है कि वो आदमी हमको तकलीफ़ देगा। अरे आदमी परखने के हुनर है मुझ में भाई। और लोग कहते हैं कि मैं अकेले रहती हूँ। मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं उस भेड़ियों के झुंड में जाना मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, जहाँ लड़कियों को देखकर नोच खाने की मानसिकता रखते हैं आप, जिसे भगवान कहते हैं ना। विश्वास करो, किसी न किसी दिन एक ऐसे, मतलब ऐसे बेनकाब करके उसको सामने लाऊंगी ना भाई, तुम्हारा भी होश उड़ जाएगा। और उस दिन तुम्हें माफ़ी क्या पछतावा, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी कोसते और भुगतते रह जाओगे कि हमारे औलाद हमारे सामने जो कहते थे उस इंसान के बारे में वाकई में सच कहते थे, लेकिन हमने कभी कुछ भी उसके बारे में सच नहीं माना। अभी भी समय है, सुधर लो। जो अपनी बीवी का नहीं हो सकता ना, जो अपना सगा नहीं हो सकता, जो अपनी औलाद का सगा नहीं, जिसे 7 फेरे लेके जन्मों जन्म का वादा करके उसकी जीने और मरने की कस्में खाता है, उसके लिए जो इंसान नहीं हो, जो पति अपनी पत्नी के लिए अर्धांगिनी बोला जाता है, उसके लिए नहीं हो सकता ना, दुनिया में किसी के लिए नहीं हो सकता। अपने शौक पालने के लिए झूठ बेशक बोल सकते हो, लेकिन ऊपर जाके क्या जवाब दोगे, अपने दिल में झांक के एक बार ज़रूर देख लेना भाई। मुझे तो हर लोगों से नफ़रत हो गया है जो झूठ बोल के कुछ भी नहीं कर सकते।